जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। महारत हासिल कीजिए प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चंस पर। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही क्वेश्चंस आप डीपली समझ पाएंगे। तो यानी कुल मिला के मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, यही मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं। इसी सीरीज में आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज बेसिकली नोन एज ट्राइंगल। क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने के बाद हम मूव करते हैं ज्योमेट्री के सेकंड चैप्टर यानी ट्राइंगल्स की तरफ। वैसे तो ज्योमेट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है कहीं यूक्लिड ज्योमेट्री से, पर समस्या ये है कि हमारे यहां उसे स्टार्टिंग से इग्नोर करा जाता है। वो पोर्शन इग्नोरेबल नहीं है। यूक्लिड है कौन? फादर ऑफ ज्योमेट्री। शायद अगर वो हमें चीजें ना बताते तो हम चीजें बेहतर ना समझ पाते। हमने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी, उसी के प्रिंसिपल्स हम लाइन्स एंड एंगल्स में इस्तेमाल करते हैं। अब हमने जो लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा उसी के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हमारे यहां काम आने वाले हैं। फाइन, ट्राइंगल के बारे में देख लेते हैं। आपको कभी भी कोई इसके डेफिनेशन पूछे, आप सिंपली 2-3 डेफिनेशन इसकी इजीली बना सकते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन मेरी तरफ से ये है, अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ये क्लोज कर्व है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। क्लोज कर्व मतलब टोटली क्लोज और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी। अब जो 9th में चीजें डील करती हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी आपको चलना है कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। अब मैं आपको ये चीज नहीं बताने वाला हूं कि एक्यूट ट्राइंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा। वो सब चीजें आपकी बेसिक हैं। आप 9th में हैं तो आप उसी तरीके से बिहेव करें। अब अगर हम बात करें यहां कॉन्ग्रुएंसी की, भैया कॉन्ग्रुएंसी का सीधा सीधा मतलब है, अगर आपके पास कोई ए ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा बी ऑब्जेक्ट है, अगर बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूं और वो उसे पूरे को कवर अप कर ले। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइन वाइज, जैसे हम एबीसी और एक दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं पीक्यूआर। अगर पीक्यूआर ट्राइंगल एबीसी को पूरी तरीके से कवर अप कर देता है, यानी वर्टेक्स टू वर्टेक्स, एजेस टू एजेस, तब हम क्या कहेंगे कि दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब भैया ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही नहीं होते। बहुत सारी फिगर्स हैं जिसे कॉन्ग्रुएंसी हम जिनकी प्रूव करते हैं। कभी आपको कोई सर्कल के बारे में पूछ ले कि क्या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब जहां तक हम उनकी रेडियस माप सकते हैं, अगर 2 सर्कल्स की रेडियस इक्वल आती है तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे। और तरीका सुपर इंपोज, ये वर्ड आपको याद रखना है। यानी एक फिगर अगर दूसरी फिगर को सुपर इंपोज कर ले, यानी उसे बिल्कुल जकड़ ले, तब हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। फाइन, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है क्या? वेन एवर एन ऑब्जेक्ट सुपर इंपोज द अनदर ऑब्जेक्ट, या फिर वेन एवर ऑब्जेक्ट कवर अप्स द अनदर ऑब्जेक्ट बाय एजेस टू एजेस एंड वर्टिसेस टू वर्टिसेस, देन बोथ द ऑब्जेक्ट्स टू बी नोन एज कॉन्ग्रुएंट। और वही चीज हमारी ट्राइंगल के साथ चलेगी। लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर be the true triangles, and if one of the triangles cover up या superimpose the another one, then both the triangles are said to be congruent। तो congruent की परिभाषा आप बहुत सारी तरीके से लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स की खूबसूरती है क्या कि आप बहुत टाइप से एक डेफिनेशन को सेट कर सकते हैं। फाइन, अब नेक्स्ट हमने बात कर ली कि कॉन्ग्रुएंसी है क्या। अब भैया बात आती है कि ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी आपने तो कह दिया कि सर वर्टेक्स टू वर्टेक्स मिलेगा, एजेस टू एजेस मिलेगी। सही बात है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स मिलेगा, एजेस टू एजेस मिलेगी। पर सर अगर मुझे ऑन पेपर उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़े तो मुझे क्या करना होगा? ये तो समस्या है। उसी समस्या का समाधान हमें करना है। कैसे? ध्यान से देखिएगा एक बार। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही बेसिक है पर समझना जरूरी है। मैं यहीं साइड में एक ट्राइंगल बना देता हूं उसके। ये मेरा ट्राइंगल है एबीसी और मैं एक ट्राइंगल इसके साइड में बना रहा हूं। शायद इससे थोड़ा बड़ा बन गया पर मैनेज करना पड़ेगा भैया। देखिएगा एबीसी और पीक्यूआर, ये दोनों ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? यानी ऑन पेपर। हमने कहा सबसे पहला यहां क्राइटेरिया होता है। अब हमें कुछ क्राइटेरियाज पढ़ रहे हैं।
क्राइटेरियाज ऑफ क्राइटेरियाज फोर कर दो भाई, फोर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। भाई मैथमेटिक्स के टीचर की इंग्लिश का थोड़ा मामला वीक रहता है, और इतना भी नहीं है, ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। देखिएगा, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। भाई जनरली हम 5 क्राइटेरिया पढ़ते हैं, और 5 क्राइटेरिया में से अगर एक भी क्राइटेरिया 2 ट्राइंगल फुलफिल कर गए तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उन्हें कॉन्ग्रुएंट होने से नहीं रोक सकती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, स्टार्ट हम करते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स की एक और खास बात है, हम पिछली चीजों का इस्तेमाल करके अगली चीजों को प्रूव करते हैं। कभी कभी हम कह देते हैं, थ्योरम्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां बात आती है एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स। वो पढ़ने थे हमें किसमें, आप एक बार उन्हें जरूर पढ़िएगा, नहीं तो मैं इसका एक स्पेशल लेक्चर रख दूंगा किसी दिन आधे घंटे का, और आधे घंटे में चैप्टर कवर है। तो हमारे पास एक एक्सियोम है SAS। मैं मान के, हम स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं कि अगर 2 ट्राइंगल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ये 2 ट्राइंगल है, अगर इसके अंदर एक साइड दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल, ध्यान से देखना भाई, कोई 2 साइड और उनके बीच का एंगल, अगर ये 3 चीज इक्वल आ गई तो मैं कहूंगा कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। पर मैं फर्स्ट क्राइटेरिया लिख देता हूं भैया। मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है SAS, यानी इसका नाम है साइड एंगल साइड। भाई साहब इसका मतलब है कि अगर कोई भी 2 साइड और उसके साथ में लगता, यानी उनका बीच का एंगल, इस एंगल को बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। उन साइड के बीच में जुड़ा हुआ जो एंगल है, यानी जो उन साइड को जोड़ के चल रहा है भाई, अगर वो इक्वल हो जाए तो SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मेरा आएगा, और उस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यानी मैंने पहला क्राइटेरिया पढ़ा SAS, और इसी SAS को हम एक्सियोम बोलते हैं। यानी ये चीज हम मान के चले कि भाई ऐसा है। साइंटिस्ट ने बहुत जोर लगाया अपने दिमाग से और ये चीज निकाल के लाई कि साइड एंगल साइड जो है वो आपका एक क्राइटेरिया फॉलो करेगी ही करेगी। उन्होंने ट्राइंगल्स बना के देखा तो बिल्कुल एक्यूरेट ट्राइंगल्स बन रहे हैं जो एक दूसरे को सुपर इंपोज करने के लिए रेडी बैठे हैं। तो यहां से मुझे पता लगा कि साइड एंगल साइड वो एक्सियोम है जिसे मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं मान चुका हूं। अब इस साइड एंगल साइड की मदद से बाकी सारे, यानी SAS से मैं अगले वाला क्राइटेरिया पूरा करूंगा, फिर उससे अगला, फिर उससे। तो इसमें नेक्स्ट क्राइटेरिया मेरा आता है विच इज सेकंड क्राइटेरिया। ये तो रहा भाई साइड एंगल साइड। मेरे हिसाब से एंगल साइड एंगल भी हो सकता है। क्या नाम देंगे इसे हम? एंगल साइड एंगल। मैं सारे क्राइटेरिया लिख रहा हूं भाई। तीसरा क्राइटेरिया मेरा, पहले तो नाम ही लिख देते हैं, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। फोर्थ सॉरी साइड साइड साइड, SS सॉरी। और भैया 5वां है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। और भैया इस साइड का मतलब है वन ऑफ द साइड, कोई भी बची हुई साइड में से एक। मैं सबकी फिगर बना के भी समझाता हूं, डोंट वरी। पहली चीज समझी। अब एंगल साइड एंगल का मतलब समझना भाई। साइड एंगल साइड में हमने समझा कि अगर साइड 2 हैं और उनके बीच वाला एंगल जो उन्हें जोड़ रहा है वो इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंसी डन। भाई साहब सेकंड वाला कह रहा है कि मैं किन्हीं और चीजों में भी मान सकता हूं, अगर कोई 2 एंगल और उनके बीच में फंसी साइड, यानी इस बार मैं कह रहा हूं ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इनके जो बीच की साइड है ये इस वाली साइड के इक्वल हो जाए तो भाई मेरा काम चल जाएगा और क्राइटेरिया बनेगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। और इन एंगल के बीच में फंसी हुई साइड ही मेरी कौन सी साइड होगी? एंगल साइड एंगल के बीच की साइड। तो मेरा एंगल साइड एंगल क्या बनाएगा?
ये वाला क्राइटेरिया। अब आया भाई एक और आदमी, उसने कहा कि भाई साहब मेरे पास एक और गुत्थी है, अगर उस तरीके से सुलझा दोगे तो बस ये सारा खजाना आपका। देखिएगा एंगल, एंगल साइड, इसने एक अलग ही चीज बताई। भाई तू तो कह रहा है बीच की साइड फंसाओ, हम नहीं मानते। ये कह रहा है कि ये वाला एंगल और फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, हटा दो भाई ना अभी के लिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, तो ये कह रहा है कि अगर मैं दूसरे एंगल से लगी हुई साइड भी मुझे इक्वल मिल जाए ना, एंगल एंगल साइड, देख लो भाई, एंगल एंगल साइड यानी दो एंगल और दूसरे एंगल से लगती साइड अगर वो भी इक्वल मिल जाए तो भी मैं कहूंगा कि भैया मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। उसी तरीके से साइड साइड साइड, अब जो भाई साहब आए उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए सब चीज आसान करने वाला हूं, और अगर आप तीनों साइड को इक्वल प्रूव कर दो, तीनों साइड को, तो तीनों साइड प्रूव होते ही मैं कह दूंगा कि मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यानी आप जैसे ही मार्केट में अंदर गए आपको अलग अलग भाव से एक ही चीज मिलने स्टार्ट हो गई, यानी अलग अलग तरीके से दो ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। लास्ट वाला आया मेरा RHS, इन ट्राइंगल्स पे नहीं दूसरे ट्राइंगल्स में समझाते हैं आपको। भाई एक ट्राइंगल ये है और भैया एक ट्राइंगल ये है, ध्यान से समझिएगा, और दोनों के ये वाले एंगल राइट एंगल है। ये कह रहा है कि एक तो राइट एंगल इक्वल मिल जाए, मिल गया भाई, ईच 90, दोनों 90 है। हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए यानी ये इसके इक्वल हो जाए, और वन ऑफ द साइड यानी इन दोनों में से कोई सी भी एक साइड इक्वल मिल जाए। RHS क्राइटेरिया लगते ही मेरे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। भाई साहब आज हमने तीन चीजें पढ़ी, नहीं सॉरी, आज हमने एक ही चीज पढ़ी कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे। उसके अंदर हमें 5 तरीके मिले, 5 लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 तरीके हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। हमने कहा क्या क्या है, उसने कहा ऐसे यानी साइड साइड सॉरी साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल है, एंगल एंगल साइड है, साइड 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 है, और RHS है यानी राइट है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड। इसे वन ऑफ द साइड कहना है भाई साहब। जरूरी नहीं है कि आपका बेस इक्वल हो और जरूरी नहीं है आपका परपेंडिकुलर इक्वल हो, कोई भी एक इक्वल हो जाए, पर दोनों में हो भाई, ऐसा नहीं कि एक का बेस और एक का परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, आज के लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, बाकी की मैं फॉर्मेलिटी भी पूरी कर देता हूं। आज हमने पढ़ा हम कैसे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। कल हम एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसके बिना इस चैप्टर को पढ़ने का कोई पता नहीं है। उसका नाम है CPCT, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बचे हुए पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे, नो नीड टू प्रूव। चलिएगा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में CPCT के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।